नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लन पांडे। लल्लन पांडे। पांडे जी, एक बात बताइएगा, यादव और मुसलमान तो सपा की तरफ जा रहा है, जो यहाँ की तस्वीर बता रही है। ब्राह्मण किसकी तरफ जा रहा है? ब्राह्मण भी इधर जा रहा है, ब्राह्मण भी जा रहा है, क्षत्रिय भी जा रहा है, क्षत्रिय भी जा रहा है। पारसी भी जा रहा है। अच्छा, क्यों जा रहा है? भाजपा ने तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया। अरे कुछ सम्मान नहीं, वहाँ 4,500 ब्राह्मण मारे गए। राम अकेले आपके बाप के नहीं है, मेरे भी बाप के हैं, इनके भी बाप के, इनके भी। कौन है ये? लोधी हैं, ये शुक्ला हैं, ये तिवारी हैं, ये ठाकुर हैं, ये यादव हैं। क्या आप व्यक्तिगत भगवान की ठेकेदारी सिर्फ आपकी, भगवान आपके? आपकी नाराजगी समझ नहीं आई अभी भी। आप हर बात पे कह रहे हो नहीं नाराज नहीं है, नहीं नाराज नहीं है। नाराज नहीं ऐसा तो नहीं है कि रैली में खड़े हो, लेकिन जब वोट देने जाओगे तो लगेगा अरे भाजपा अपनी पार्टी है, लगा दो अंगूठा भाजपा। इसीलिए तो आप गिनती में ले नहीं रहे, न भाजपा गिन रही है, न सपा गिन रही है। ब्राह्मण हो गया धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ब्राह्मण भाजपा में गई है, कहाँ तक ब्राह्मण सहाय? ब्राह्मण का बेइज्जती हो गया। भाजपा तो हिंदुत्व की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। हिंदू पार्टी नहीं, वो महागड़बड़ पार्टी है, बेईमानों की पार्टी, 420 की पार्टी। बेटा है, बेटा है, पक्की बात है। हाँ। तो आप बताइए, अंकित सिंह परिहार आपके प्रत्याशी हैं भगवंत नगर सीट से। आप लोगों को बताइए, कभी आप लोग उनसे मिले हैं? चुनाव के पहले की मैं बात कर रही हूँ, चुनाव के समय। वो हमेशा मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। प्रत्याशियों में यही अंतर है कि अगला जो प्रत्याशी है उसके लोग पैर छूते हैं, ये जो प्रत्याशी है ये लोगों के पैर छूता है। अब यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि उन्नाव की ये भगवंत नगर विधानसभा सीट इस बार किसके पाले में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सपा के प्रत्याशी अंकित सिंह परिहार हैं, जो 2022 में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आ गए थे, उनके साथ अनु टंडन भी आई थी, और भाजपा से आशुतोष शुक्ल है। इस बार ये दो चेहरों की आपस में टक्कर है, यानी भाजपा और सपा की नेक टू नेक फाइट है। इस फाइट में इस बार जीत किसकी होगी, ये यहाँ के लोग बताएंगे। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लन पांडे। लल्लन पांडे। पांडे जी, एक बात बताइएगा, यादव और मुसलमान तो सपा की तरफ जा रहा है, जो यहाँ की तस्वीर बता रही है। ब्राह्मण किसकी तरफ जा रहा है? ब्राह्मण भी इधर जा रहा है, ब्राह्मण भी जा रहा है, क्षत्रिय भी जा रहा है, क्षत्रिय भी जा रहा है। पारसी भी जा रहा है। अच्छा, क्यों जा रहा है? भाजपा ने तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया। अरे कुछ सम्मान नहीं, वहाँ 4,500 ब्राह्मण मारे गए। अब अबे कौनो ब्राह्मण कहाँ रहेगा, वहाँ रही कहाँ गए? अब बहुनन के पीछे हम न पड़े हुए होगा। 4,500 ब्राह्मण मारा गया। कहाँ मारा? अरे अब तुम नहीं जानो कहाँ? नहीं जाने हैं, पर तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं। अब हम कहाँ बताए, तुम खुद जानते हो, हम कहाँ बता दे। अच्छा, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? ब्राह्मणों की नाराजगी किस बात से है? भाजपा की चूक क्या है? नहीं, भाजपा से बहुत दूर हम लोग। क्या बोल रहे हैं? भाजपा से दूर रहेंगे। भाजपा से दूर रहेंगे। ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण भाजपा में गई है, कहाँ तक ब्राह्मण सहाय? ब्राह्मण का बेइज्जती हो गया। भाजपा तो हिंदुत्व की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। हिंदू पार्टी नहीं, वो महागड़बड़ पार्टी है, बेईमानों की पार्टी, 420 की पार्टी। बेईमानों की पार्टी क्यों कह रहे हैं? अरे बेईमान है सारी। अरे यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष है हृदय नारायण दीक्षित। अध्यक्ष बहुत बेईमान है, यहाँ लूट लेगा, यहाँ बने रहा गंगा बहराज तो मार लेगा वही लंग, यहाँ कहाँ रहेगा? यहाँ कहाँ है बताओ? अरे वो हृदय नारायण दीक्षित बहुत नंगा, बहुत गंदा। अबे वही के विषय में नहीं बिटियाना खोली। अच्छा पांडे जी, एक बात बताइए, सपा में क्या अच्छा दिख रहा है हमको? जो भाजपा से ब्राह्मण सपा में आए जा रहे हैं। अरे ब्राह्मण सपा में इसलिए जा रहे हैं, अखिलेश ने जो काम किया आज दिन तक वो अच्छे किए। जो पहले मुख्यमंत्री रहे, सपा आ जाएगी तो जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। अरे आज कह रही सपा आएगी तो बड़े दंगा हो जाएगा। अरे वो सूर्य नंगा है, 60,000 नंगा है, भाजपा वाले सब नंगा है, यही लिए दंगा कहा है। आप बताओ दादा। देखिए, रैली जिसकी भी हो, लेकिन हम बात आम लोगों से ही करेंगे, क्योंकि इन लोगों की जो राय होगी वो आम राय होगी। है आप लोग घेर करके दबाव ना बनाए, बोलने दे उनको। नाम बताओ दादा। शिव प्रसाद यादव। अच्छा यादव जी, देखिए इस बार यादव एक छत्र भाजपा
और माफ करना, 2017 में गया था लेकिन 2022 में जाएगा कि नहीं जाएगा वही पूछ रहे हैं। कौन? 2017 में तो यादवों ने भी, मुसलमानों ने भी और सारी जातियों ने मिलकर भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार जिताई और सरकार सत्ता में लेकर के आई। आपकी बार क्या बदलाव है? कार्य नहीं किया ना वो जो कार्य होना था, कार्य नहीं किया वो जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए था दादा बताओ जरा। अरे बेरोजगारी है, नौजवानों बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं दिया है। और खेतों में देखो जानवर तो सब खेत चले जाना तो रातों दिन ताकते हैं लोग खेत, उसका कोई प्रबंध नहीं किया। अच्छा, बेरोजगारी वाली बात तो भाजपा मानती नहीं है कि बेरोजगारी है जिनका बेरोजगारी, तमाम कंपनियां बंद है, तमाम छोटी मोटी कंपनी सब बंद कर दे। अच्छा, साड़ गैया की जो बात बता रहे हो, क्या दादा वो इतना बड़ा मसला है कि चुनाव में, वोटिंग में, ईवीएम में उसका गुस्सा दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है। दादा क्या नाम है बताओ? विवेक दीक्षित। विवेक दीक्षित जी, आपको क्या हो गया, आप क्यों नाराज हो? उन्नाव जनपद के बैजगांव बेहतर ऐतिहासिक धरती पर रहता हूँ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जैसे अमर साहित्यकार उस धरती पर पैदा हुए, शहीद राजा चंद्रिका बख्श सिंह जैसे अमर सपूत उस जमीन पे पैदा हुए। उस धरती से बिलोंग करता हूँ, इस बैसवारे की धरती में, जिसको कहा जाता है कि कलम और तलवार दोनों की धनी है, लेकिन इसको 5 साल में जितनी तरीके से अनदेखा किया गया। नहीं तो ये नाराजगी इसकी नहीं है, मुझे व्यक्तिगत फायदे नहीं चाहिए, लेकिन जिससे हजारों लाखों परिवारों का भरण पोषण होता है, निश्चित रूप से जानवर एक यहाँ बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्र है, उन्नाव जनपद की भगवंत नगर विधानसभा 166 सिर्फ ऐसी विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण होने में सबसे ज्यादा ग्रामीणों को ही समस्या होती है। उसमें आप चाहे जानवरों की बात कर लें, चाहे संसाधन की बात कर लें। आपने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, आपने घर घर बिजली पहुंचाया। आपने कहा था हम खेत खेत बिजली पहुंचाएंगे, क्या आपने खेत खेत पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भाजपा उठाती है जब बात आती है, क्योंकि इस वक्त पर भाजपा बहुत डिफेंसिव राजनीति कर रही है, अटैकिंग करती है हर बार। इस बार बीजेपी ये कह रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो गुंडाई होगी। कैसे गुंडाई होगी? ये अंकित सिंह परिहार हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? आप हिंदू मुसलमान की राजनीति मत करिए। आप ये मुझे काट देंगे। मैंने आपको विधायक बनाया, आपने मुझे क्या दे दिया? आपने मुझे कुछ अलग से दिया क्या? अच्छा, एक चीज और बताइएगा, उत्तर प्रदेश में जाति से कोई अछूत नहीं रह सकता, अछूता नहीं रह सकता। राजनीति जाति से ही शुरू होती है, जाति पे ही चलती है, इसलिए मजबूरन मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ रहा है। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को भाजपा से क्या नाराजगी हो गई कि ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहा, बसपा की तरफ नहीं जा रहा, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा, सपा की तरफ जा रहा है? देखिए, ब्राह्मण नाराज है, ये आप भी समझ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं, मैं तो सुनने आई हूँ, समझ नहीं। मैं नाराज नहीं हूँ, मुझ पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, मेरा नो ब्लेम नो क्लेम। लेकिन कहने का मतलब यह है, आपने हमारे लिए क्या किया? ब्राह्मण आपको मुफ्त में वोट देता है। ब्राह्मण केवल एक ऐसा वर्ग है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 74,07,08,000 वोट है यहाँ पे भगवान नगर विधानसभा में, जिसने आपको बिना भेदभाव के, ब्राह्मण कहाँ गिना जाता है? कांग्रेस वाला कहता है ये हमको देते नहीं, सपा वाला कहता है ये तो हमको देंगे नहीं, हाथी वाला कहता है हमारा है नहीं। वो पंडित जी की राजनीति करने के बाद, आप तो वही बात बता रहे हो जो यादवों के साथ होता है। पंडित जी की राजनीति करने के बाद, पंडित जी का मुफ्त वोट लेने के बाद सरकार एक कदम बताए जो उसने ब्राह्मणों के लिए किया। मेरा सवाल, आप पूरे प्रदेश में कवरेज कर रही हैं मैडम, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बेहतरीन बन रहा है, राम सबके हैं, राम अकेले आपके बाप के नहीं है, मेरे भी बाप के हैं, इनके भी बाप के, इनके भी। कौन है ये? लोधी हैं, ये शुक्ला हैं, ये तिवारी हैं, ये ठाकुर हैं, ये यादव हैं। क्या आप व्यक्तिगत भगवान की ठेकेदारी सिर्फ आपकी, भगवान आपके? आपकी नाराजगी समझ नहीं आई अभी भी। आप हर बात पे कह रहे हो नहीं नाराज नहीं है, नहीं नाराज नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि रैली में खड़े हो, लेकिन जब वोट देने जाओगे तो लगेगा अरे भाजपा अपनी पार्टी है, लगा इसीलिए तो आप गिनती में ले नहीं रहे, ना भाजपा गिन रही है, ना सपा गिन रही है। ब्राह्मण हो गया धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। और उस नहीं, ऐसी स्थिति है, स्थिति आज की डेट में जो है, आप भी समझ रही हैं मैडम। पूरी बात बोलो। हम लोग कट गए, 5 साल से बेरोजगार हैं, 5 साल पूरे हो गए
बेरोजगारी, यहाँ देखिए कितना नौजवान घूम रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात है कि चुनाव हिंदू मुसलमान या किसी और लहर पर नहीं हो रहा है, मुद्दे पर हो रहा है। बहुत समय बाद आप ऐसा ऐतिहासिक चुनाव देख रहे हैं जिस चुनाव में किसी तरह का कोई मैजिक, कोई लहर, कोई अलग मुद्दे नहीं है। जनता के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और जनता के मुद्दे पर जनता अटक है, खड़ी है। अच्छा, ये आपसे पूछ लेती हूँ, आपका नाम बता दो। हमारा नाम गोविंद प्रसाद त्रिवेदी है। त्रिवेदी जी, अरे चलिए, अभी पांडे जी मिले, अब त्रिवेदी जी भी मिल गए। हमको तो लगा कि रैली में सिर्फ कार्यकर्ता लोग हैं या तो आम आदमी भी है। आप करते क्या हो? हम खेती करते हैं। खेती किसानी करते हो। हाँ। तो अब की बार क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव है या फिर माहौल ठीक है? पूरा बदलाव। त्रिवेदी जी, आप क्यों नाराज हो भाजपा से? हम नाराज इसलिए कि हमारे क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं। खेत में कुछ हुआ नहीं? हाँ, भाजपा ने तो बहुत कुछ कर दिया। कुछ भी गल्ला नहीं दे दिया, अरे शौचालय दे दिया, घर दे दिया, बिजली ख्याल दे दी। चेरी के 2 बीघा 4 बीघा। 5 किलो मिला भी तो। 5 किलो कहाँ मिला? 50 किलो चला के घर से। तो इसका असर वोटिंग में होगा मतलब है? अरे हमारे तो ध्यानकित परिहार हृदयनाथ ने 5 साल दिखा नहीं पड़े। हमारे यहाँ अस्पताल दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊंच गाँव का, हाँ। दोनों सड़कें बनवाई अखिलेश ने। अच्छा, यहाँ से आपके प्रत्याशी अंकित सिंह परिहार, हाँ, वो आते हैं, मिलते हैं? अरे वो हरदम मिलत गाँव में यहाँ। क्यों दादा? हाँ, अंकित परिहार गांव घर में परिवार में सब मिले बढ़िया बहुत बराबर मिलते बराबर। मैं आम लोगों से बात करूंगी, रुक जाइए। अंकित सिंह परिहार बेटा है बेटा है, पक्की बात है। हाँ। तो आप बताइए, अंकित सिंह परिहार आपके प्रत्याशी हैं भगवंत नगर सीट से। आप लोगों को बताइए, कभी आप लोग उनसे मिले हैं? चुनाव के पहले की मैं बात कर रही हूँ, चुनाव के समय। वो हमेशा मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। प्रत्याशियों में यही अंतर है कि अगला जो प्रत्याशी है उसके लोग पैर छूते हैं। ये जो प्रत्याशी है ये लोगों के पैर छूता है। ये जनता में इसका असर बहुत बड़ा है। और मैम, अब की जो चुनाव हो रहा है जात पात पे नहीं हो रहा है। एक जाति है, वो किसान जो करा रहा है। 5 किलो जो गेहूं देते हैं उसके बदले में 50 किलो जानवर चर जाते हैं, उसकी फसल नष्ट हो जाती है। इसका मुद्दा है, किसान करा रहा है। वो अपने मौके का इंतजार कर रहा है कि 23 तारीख को अंकित परिहार को भारी बहुमत से उनको विजयी बनाएं। चौथे चरण में उन्नाव की ये सीट किसकी तरफ जा रही है वो ये दादा बता रहे हैं, उनके मुद्दों पर जा रही है वो भी ये दादा बता रहे हैं जी। एक चीज बताइएगा, आपका नाम क्या है दादा? जागेश्वर यादव। अच्छा, आपके हिसाब से कि इस बार अगर नाराजगी है भाजपा से तो ये जो खुले जानवर, छुट्टे जानवरों वाली जो समस्या है, क्या ये असर वोटिंग में दिखाएगा? मैं ये पूछ रही हूँ। 100% दिखाएगा, भारी तादाद में दिखाएगा। किसान नाराज है, करा रहा है। हम ये कह रहे हैं, हमारी लोग की सबकी खेती सत्यानाश हो गई है। रात को हम लोग खटिया लिए पड़े रहते हैं वहीं पे। एनी टाइम पर जब से योगी जी आए हैं बहुत परेशान है। किसान भी है, शिक्षक भी है, बहुत नाराजगी है। सब अन्ना हरा ख्यात चरे डाल रहे हैं। रात भर जागो और दिनों में जागो, कहाँ तक जगे हो? तो ये सब समस्याएं हैं। अच्छा, किसानों की आय दोगुनी कर पाई भाजपा? अरे कहाँ कहीं पाई हो? किसानों को सम्मान निधि भाजपा दे रही, कुछ मिल पाया? अरे कुछ हो नहीं, कुछ का मिला तो कुछ का नहीं मिला था, सबका नहीं मिला था। अच्छा, आप लोग, हाँ रुको, मैं नेताओं से बात नहीं कर रही हूँ, आम लोगों से बात। नमस्कार। पार्टी से है या आम आदमी है? नहीं, हम आम आदमी हैं। आम आदमियों के बीच में नेता है? नहीं, आम आदमी है। आम आदमी, नेता भी आम आदमी होता है। अच्छा, ये बताइए कि अब की बार मुद्दे क्या है? सपा अगर आएगी तो क्यों आएगी, किस बात पे आएगी? सपा आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री, जानवरों की समस्या का हल, बेरोजगारी का हल, गुंडई का खात्मा, बेवकूफ मुख्यमंत्री का हटना। गलत बात नहीं। अच्छा, ये कहते हैं कि गुंडई होगी अगर सपा आ गई तो भाजपा नहीं, अब हो रही है। गुंडई होगी नहीं, गुंडई आपका मुख्यमंत्री कर रहा है। गर्मी निकाल रहा है। तो सबके हैं। नहीं, गर्मी निकाल रहा है वो, और उसकी गर्मी तो निकल गई।
3 राउंड में निकल गई, इसमें उनको फ्रीजर में होना है। आप बताइए दादा, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, नाम क्या है आपका? आरडी यादव। आरडी यादव। तो यादव इस बार एक छत्र भाजपा, यादव इस बार एक छत्र सपा की तरफ जा रहा है या कुछ बिखराव है बीच में? नहीं, पूरा सपा की ओर जा रहा है। पूरा जा रहा है सपा की तरफ। अच्छा, भाजपा की तरफ क्यों नहीं भाई? अब भाजपा की तरफ, भाजपा ने बहुत गलतियां की हैं। अब हम लोगों को तो भाजपा ने एकदम बाहर कर दिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 2017 में तो जिताया भाजपा को। हमने हॉस्पिटल देखा है कोरोना काल में, हम लोग दर दर भटक रहे थे दवा के लिए। सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। हाँ, सरकार क्यों बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। कारण होगा कुछ बदलने का, आप लोग के मुद्दे होंगे। रात भर हरात ताकि तब रात भर हरात ताकि गेहूँ बैल धान गेहूँ रात भर तकता हूँ, रात भर तब गेहूँ घर आते हैं। पूरी रात देखना पड़ता है। हाँ, बिताते हैं। अच्छा, ये नाराजगी दादा इतनी बड़ी है कि वोट पे असर होगा? मैं इनसे पूछ रही हूँ, बताइए। हाँ, बताइए। क्या ये नाराजगी इतनी बड़ी है कि वोट पर इसका असर होगा? वो ऐसे होगी।